नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। इस वक्त पूरी रियासत या यूं कहें कि मुल्क भर में एक तनाज़ा जारी है, वो है हिजाब को लेकर। हिजाब को लेकर इस वक्त एक कशमकश है अवाम में, और ये है कि एक तरफ जहां हिजाब को बैन करने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिजाब की हिमायत में एहतजाजात देखे जा रहे हैं। आज इसी मामले को लेकर हम इस पर तफसीली बहस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनमें जोया अख्तर डोनी और मोहतरमा आसमा मुफ्ती तुफैल और एएमआईएम के ज़िम्मेदार आलम संदी और मुफ्ती तुफैल अहमद साहब हमारे साथ हैं। आप तमाम मेहमानान का हमारे चैनल में इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं मोहतरमा आसमा तुफैल साहब से सवाल करता हूं कि इस्लाम में हिजाब की अहमियत क्या है? सबसे पहले तो बात यह है कि हिजाब एक लाज़मी है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाते हैं, वलयद्रिबन बिखुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन, अपने सीनों को चादरों से ढाक लो। खिमर कहते हैं जो सर से लेकर सीने को ढाक दे, एक चादर हो, तो अल्लाह का हुक्म है यहाँ पर। इसी तरीके से सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 24, 33 और आयत नंबर 49 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम घर से बाहर निकलो तो अपने ऊपर चादरों की घूंघट डाल लिया करो। तो इस तरीके से दोनों सूरतों में अल्लाह ताला हमें ये हुक्म देते हैं कि हम घर में हों तो भी हम अपने आप को एक एतबार से बाइज़्ज़त और बाएहतराम खातून बनाए रखें, और जैसे हम बाहर भी निकलें तो वहाँ पर भी हम पर्दे का एहतमाम करें। इसलिए कि पर्दा लाजमी और ज़रूरी इसलिए भी है कि एक औरत जिसके हाथ में बच्चों का फ्यूचर और मुस्तकबिल है, मर्द की ज़िम्मेदारी तो जो हाल चल रहा है उसकी है कि वो लाएं और बच्चों को खिलाएं, लेकिन औरत की ज़िम्मेदारी एक कौम बनाना है, एक नस्ल को परवान चढ़ाना है। और जब तक औरत के अंदर हया न होगी तो पाकदामनी नहीं होगी। जब औरत के अंदर पाकदामनी नहीं होगी तो एक पाकदामन माशरा वजूद में नहीं आएगा। इसीलिए औरत को पर्दे में रहकर एक नस्ल को, एक ख़ानदान की शक्ल देने के लिए अल्लाह ताला ने औरत को इज़्ज़त के तौर पर पर्दा दिया है। ये तो इस्लामी एतबार से हुआ। अगर हम दुनियावी एतबार से इसके मफाद की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि जब औरत पर्दे में होती है तो वो सबसे पहले शरीफ और बाहया कहलाती है। लोग जैसे ही एक पर्दे वाली औरत को देखते हैं, एक हिजाब में औरत को देखते हैं, तो ये हमारा तजुर्बा है कि हिजाब में हमने जितनी इज़्ज़त पाई, इतनी इज़्ज़त हमने बग़ैर हिजाब में कभी नहीं पाई। दूसरी ये कि जब औरत हिजाब में होती है तो अमीर और गरीब का फ़र्क मिट जाता है कि जो औरत अंदर है वो अमीर है या गरीब, ये समझ में नहीं आता। थर्ड, अगर औरत ज़ेवरात से लेस भी है तो उसके ज़ेवरात भी महफूज हैं, और उसका जिस्म जो सबसे बड़ा जेवर है उसका, वो भी महफूज हो जाता है। और इसी तरीके से तीसरी चीज़ ये है कि जब औरत पर्दे में होती है तो स्किन उसकी सेफ होती है। हम देखते हैं कि नॉन मुस्लिम भी जब मेकअप करते हैं और इस तरीके से जब वो बाहर निकलते हैं तो सनराइज़ से बचाने के लिए वो ख़ुद अपने फेस को कवर करते हैं मास्क के ज़रिए से, गॉगल के ज़रिए से। इसी तरीके से एक दुपट्टा लेकर अपने सर को भी ढाक लेते हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि जितना बदन ढका रहेगा उतना सेफ़ और ख़ूबसूरत रहता है, और जितना बदन नुमायाँ होता है, ज़ाहिर होता है, वो क्या है, सनराइज़ की वजह से ब्लैकनेस आ जाता है। फिर उसके लिए, उस ब्लैकनेस को निकालने के लिए कितने प्रॉब्लम्स और कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ज़ाहिरी एतबार से, दुनियावी एतबार से भी औरत का हुस्न जब तक वो हिजाब में है महफूज है। जैसे वो बेहिजाब हो जाती है तो उसका हुस्न भी क्या है, ख़त्म होता चला जाता है। तो इस एतबार से औरत माली एतबार से भी गरीब है या अमीर समझ में नहीं आएगा। स्किन के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्या है, इससे महफूज रहेंगे। तो इस तरीके से औरत अगर हिजाब में होती है तो उखरवी एतबार से भी वो कामयाब है, दुनियावी एतबार से भी कामयाब है। और लोगों के अंदर ये बात बार बार आ रही है कि हिजाब क्यों कंपलसरी है, हिजाब को निकालने के बारे में सोचा जा रहा है, और फिर हमसे सवाल किया जा रहा है कि क्या इस्लाम में ये ज़रूरी है, लाजमी है, ये नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं, हम यहाँ नहीं इसको लाने देंगे, स्कूल्स में नहीं आने देंगे। आमतौर पर एक सवाल है कि क्या ये कंपलसरी है,
जी। आप इसको फोर्सेबली अप्लाई करते हैं क्या? जी। खवातीन के लिए ज़बरदस्ती करते हैं कि ये इसको पहनना ही है या इसका इस्तेमाल करना ही है? इसके मुतालिक आप बताएं कि ये कहाँ तक सही है? जी, अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं, ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ज़ोर नहीं है कि आप ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, ये करना ही है आपके लिए। नहीं, लाजमी और ज़रूरी और फोर्सेबली कोई काम इस्लाम नहीं करवाता। जो लोग हिजाब कर रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म पर चल रहे हैं, उन्हें अजर मिलेगा। जो लोग अगर हिजाब नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं है कोई इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, बल्कि जिस तरीके से एक नमाज है, नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो कर रहे हैं, उसकी इत्तिबा कर रहे हैं, और जो लोग नमाज नहीं पढ़ रहे वो अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इसी तरीके से जो ख़वातीन पाकीज़ा पाक दमन हैं वो बाहया रहने के लिए अपने आप को हिजाब में कवर कर रही हैं, और जो ख़वातीन हिजाब में अपने आप को कवर नहीं कर रही हैं वो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अल्लाह ताला उनका हिसाब व किताब लेंगे। लेकिन हमारे लिए ये ऐसा हम किसी को जबरन हिजाब नहीं पहना सकते, ये हमारे लिए क्या है, सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हिजाब की अहमियत के साथ साथ हिजायत के जो दुनियावी फ़ायदे हैं और शरई फ़ायदे हैं वो दोनों आपने गिनवाए। अब मैं अगला सवाल ज़ोया अख्तर डोनी साहिबा से करना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि इस वक्त जो तनाज़ा जारी है हिजाब को लेकर, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? मुझे ऐसे लगता है ये जो तनाज़ा जारी किया गया है, ये जो बातें उठाई जा रही है, इनका ताल्लुक रावण के कबीले से है। इन्हें कोई गर्ज नहीं है राम से। ये जो बोल रहे हैं जय श्री राम, लेकिन इनको राम से कोई गर्ज ही नहीं है। इन्हें तो बेटियों से दुश्मनी है और इन्हें चिढ़ है सीता के नाम से। ये सिर्फ नारी जाति को बेइज्जत करना चाहते हैं। हम वो खुल के ये सब आजकल हिंदुस्तान में हर कोई देख रहा है, सिर्फ जुल्म हो रहा है तो वो लड़कियों पे हो रहा है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पे जुल्म हो रहा है। तो ये जुल्म कौन कर रहा है? और जब ये जुल्म होता है तो ये लोग कहाँ जाते हैं? रावण के कबीले वाले लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? ये लोग तब क्यों नहीं उड़ते जब रेप हो रहे हैं, लड़कियों को बेजा मारा जा रहा है, तब ये लोग कहाँ होते हैं? ये प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आते? हम लोग जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? तो मेरा सवाल इन रावण के कबीले वालों से है कि आप लोगों को मुश्किल क्या है, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? कि आप लोग हमेशा जब अच्छाई चल रही है तो आप लोगों को उसमें अपने टांग अड़ाना है, लेकिन जब बुराई चल रही है तो आप लोग गायब हो जाते हो, क्योंकि वो बुराई के सरदार आप लोग ही हो, क्योंकि आप लोगों का कबीला ही रावण का कबीला है। आप लोगों को राम से मतलब नहीं है, आप लोग राम का नाम लेके बदनाम कर रहे हो राम को। तो ये आप क्या चाहती हैं कि इस वक्त ये जो तनाज़ा जारी है यहाँ पर बच्चियों को हिजाब की परमिशन दी जानी चाहिए? हाँ, दी जानी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का भी हुक्म है और फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ चॉइस है और हर कोई अपनी मर्जी से चल सकता है, हर कोई अपनी मर्जी से जी सकता है, खा सकता है, पहन सकता है, ओढ़ सकता है। और दीन में भी जैसे कि अभी बाजी ने कहा कि दीन में कोई जबर नहीं है। तो जो पहनना चाहते हैं, जो हिजाब करना चाहते हैं, उन्हें फ्रीडम ऑफ चॉइस दी जाए, उन्हें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। तो इस वक्त हमारे साथ आलम संधी हैं जो एमआईएम के जिम्मेदार हैं। आलम संधी साहब, मैं आपसे एक अहम सवाल ये करना चाहता हूँ कि मामला इस वक्त हिजाब का कोर्ट तक पहुँच चुका है और इसको मज़ीद आगे इसकी सुनवाई के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा और मुमकिन है कि ये मामला हाई कोर्ट से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, क्योंकि कल उडुपी की एक जो तालिब इल्म है, वहाँ की जो तालिबा हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक रसाई की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक हाई कोर्ट का मामला नहीं आता तब तक हम यहाँ पर सुनवाई या इसको कबूल नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोर्ट में भी आपको इंसाफ नहीं मिलता या इस पर पाबंदियां आयद की जाती हैं तो क्या ये आप इसको कबूल करेंगे, इस बात को तस्लीम करेंगे? देखिए शरीफ भाई, इंडिया में जो है हमारे मुल्क में एक जुडिशरी का भी एक प्रोसीजर है। जैसे कि हम लोग अगर कोई मसला हाई कोर्ट में जाता है वो एक सिंगल बेंच होता है, फिर अगर वहाँ पे सुनवाई अगर ये होती है तो उसको आगे चैलेंज करने का भी ऑप्शन है कि जहाँ पे सीनियर बेंचेस बनती हैं 2 जजेस के या 3 जजेस के, फिर वहाँ पे भी अगर किसी को वो तस्लीम नहीं होता है वो जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है और सुप्रीम कोर्ट में भी वही तरीके के प्रोसीजर्स हैं। और जो भी कानून बनते हैं, भले ही वो किसी असेंबली में हो या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पार्लियामेंट में जो बनते हैं या सुप्रीम कोर्ट भी जो जजमेंट्स देता है, वो लोगों के लिए बनता है। और यहाँ पे जब लोगों के खिलाफ अगर कोई फैसला हो रहा है तो लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि उसको
हम लोग एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए उस फैसलों को फेरबदल करने की भी गुंजाइश उसमें होती है, जो हुकूमत के पास उसका इख्तियार है। जैसे अभी हम लोगों ने लेकिन सवाल यही है कि हुकूमत नहीं चाहती इस मामले को लेकर, इख्तियार हुकूमत के पास ही है, लेकिन खुद हुकूमत हिजाब को स्कूलों में बैन करना चाहती है। तो इसके लिए फैसले का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आता है और उसके बाद हम लोग सारे मुल्क भर में उसके लिए एहतजाज करेंगे। और इस कानून को कतई नहीं माना जाएगा, क्योंकि हिजाब जो है हमारी माँ बहनों की इज़्ज़त की हिफाजत करता है और माँ बहनों की इज़्ज़त के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और इसके लिए बड़े पैमाने पे, जैसे CAA NRC के लिए लोग सड़कों पे उतरे थे, उसी तरीके के प्रोटेस्ट सारे मुल्क भर में होंगे। और अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो पार्लियामेंट से लॉ भी पास हुए थे, जो किसानों के लिए 3 लॉज जो पास हुए थे, उसको जब 1 साल के मुसलसल अरसे में किसान डट कर खड़े हुए और सारे मुल्क के आवाम ने भी उनका साथ दिया, तो सारे मुल्क ने देखा है कि उन कानूनों को भी हुकूमत को वापस लेना पड़ा। तो इस मामले में भी हम लोग उसी तरीके का रुख अपनाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर हिजाब के हक में नहीं आता। जी, मैं एक बार फिर मोहतरमा अस्मा साहिबा से एक सवाल करना चाहता हूँ। ये है कि इस वक्त जो बच्चियाँ तालीम हासिल करने के लिए जा रही हैं कॉलेजेस में, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप कैंपस तक हिजाब पहन कर आ सकती हैं और कैंपस में आने के बाद आप अपना हिजाब अपने बैग में रखकर कॉलेज में बगैर हिजाब के आएँ। तो ऐसा करना मुनासिब है क्या इन बच्चियों के लिए? जी, जो भी इस तरीके से बातें हो रही हैं या बच्चियों के ऊपर जो प्रेशर लाया जा रहा है, ये तो सब ये साजिश है। और ये वोटिंग जब भी होती है तो कोई एक ऐसा मुद्दा खड़ा करके हिंदू मुस्लिम को बांट देना और वोट की तकसीम होना, और ये अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं इस मसले को, इस मुद्दे को उठाकर। और सेकंड चीज़ ये है कि हिजाब का जहाँ तक मैटर है, जैसे अभी बार बार हम सुन रहे हैं कि आर्टिकल 21 में हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हम अपनी चॉइस से जी सकते हैं। और ये आर्टिकल्स में हमें बताया गया है कि फंडामेंटल राइट हमारा हिजाब है, कि हिजाब जो हमारा राइट है कानून हमें दे रहा है, तो कोई हमसे ये कानून और ये हमारा राइट क्यों छीनना चाह रहा है, जबकि PU बोर्ड कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो कोई ऐसा यूनिफॉर्म बनाए जो किसी मज़हब के लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। तो हर एक को अपनी आज़ादी है कानून पर जीने की, तो स्कूल और कॉलेजेस और तालीमी इदारों में इन चीज़ों को लेकर ये मुद्दा उठाना हकीकत में सिर्फ ये मुसलमानों की तबाही नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तबाही है। एक औरत पढ़ती है तो एक माशरा पढ़ता है, एक माशरा पढ़ता है तो एक ख़ानदान एक एजुकेशन के एतबार से आगे बढ़ता है। तो जब एक औरत को हिजाब के मैटर को लेकर तालीम से रोका जा रहा है, तो हिंदुस्तान की तरक्की में ये बहुत बड़ी रुकावट है। ये हिंदुस्तान के ज़वाल के असबाब में से सबसे बड़ा सबब है हिजाब। हिंदुस्तान की तबाही है इसके अंदर, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। और मैं मुसलमान ख़वातीन और लड़कियों से ये आजिज़ाना दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अगर हम सब मिलकर हिजाब की पाबंदी करने लगें और हिजाब के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए अगर हम अपने आप को मजबूत रखेंगे, तो किसी में इतना दम नहीं है कि वो हमारे ऊपर इस तरीके से उंगली उठाए। हमने हमारे कानून की हिफाजत नहीं की, हमने हमारे अल्लाह का जो हुक्म हमें मिला था, हम उस पर सही तरीके से अमल पैरा न होने की वजह से आज इतने बड़े तनाज़ों को लेकर हम एक दूसरे के लिए परेशान हो रहे हैं और रास्तों पर उतर आ रहे हैं। अगर हम अपनी इज़्ज़त को बचाते, अपने हिजाब का हम एहतराम करते, तो आज हमें ये दिन देखने न मिलते। मेरी तमाम मुस्लिम औरतों से ये रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे के सामने रखकर सब, हर एक मुसलमान औरत पर्दे की इज़्ज़त करे, पर्दे की हिफाजत करे और इसको अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बनाए। ज़ोया अख्तर साहिबा, आप क्या सोचती हैं कि अगर इस तरह की पाबंदी है तो बच्चियां बगैर हिजाब के स्कूल उनको जाना चाहिए, या क्योंकि 2 या 3 घंटे का अगर वक्फा वो कॉलेज में गुजार रही हैं तो बगैर हिजाब के गुजारने में कोई परेशानी उनको पेश आ सकती है? परेशानी तो पेश आएगी उनको, क्योंकि जो आंख सेकने वाले हैं वो तो अपनी आंख सेकेंगे। और सबसे पहला जो अल्लाह का हुक्म है, और जो लड़कियां दिल से अपने रब का हुक्म मानना चाहती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि वो अपने रब के हुक्म के खिलाफ नहीं जाएंगी। और दीन में जबर नहीं है, जो लड़कियां मान रही हैं उनके लिए मुश्किल होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा कि वो 2-3 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, 1-2 मिनट भी अपने पर्दे के बगैर रह सकें, उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा।
मैं एक बार फिर आपसे मोहतरमा अस्मा साहब आपसे एक बहुत ही अहम सवाल करना चाहता हूं कि इस वक्त एक अहम इशू चला हुआ है सोशल मीडिया पर। एक इमेजेस इस मुतालिक कई इमेजेस वायरल हो रही हैं। वहाँ ये बताया जा रहा है कि जो लड़कियां प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही थी वही लड़कियां शादी ब्याह के मौके पर बगैर हिजाब के जाया करती है। तो ये कहाँ तक सही है, और ये अगर सही है तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी देखिए, जो मुसलमान हैं इस्लाम की मोहब्बत उनके सीने में, खून में, रग और रेशे में भरी हुई है उनके अंदर। और अलबत्ता अमल करने का जहाँ तक मामला है, हर मुसलमान में कमी कोताही होती है। हम उनकी कोताहियों की तरफ तवज्जो न दें, बल्कि सीने में मोहब्बत है इसके लिए प्रोटेस्ट में आगे आ रही हैं। अल्लाह से मोहब्बत करती हैं, अल्लाह के कानून से मोहब्बत करती हैं। वो कानून हमें दुनियावी मफाद भी दे रहा है, दीनी मफाद भी दे रहा है। तो फिर हम ये ना देखें कि वो बाहर क्या कर रही हैं, प्रोटेस्ट में क्या कर रही हैं। बस हम ये देखेंगे कि जितनी भी मुसलमान ख़वातीन जहाँ जहाँ से भी उमड़ कर आ रही हैं, ये बेलगाम का तो छोड़िए, लेकिन बकिया महाराष्ट्र में जो प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ ख़वातीन की जो तादाद उसमें शिरकत की है वो काबिल तारीफ़ है। और इतनी ज़्यादा है कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हिजाब के मुद्दे को लेकर औरतों के अंदर इतना प्यार, इतना जज्बा और इतनी हिजाब की वो इज़्ज़त करती हैं। तो हम तो अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ने जो हमें ये हुक्म दिया है हम सब मिलकर इसकी पाबंदी करें, और इसके लिए हम पुरजोर कोशिश भी करेंगे। और कहने का मतलब ये है कि आप शादी ब्याह में बगैर हिजाब की जाती हैं तो 2 या 3 घंटे कॉलेज में बगैर हिजाब के गुजारने को लेकर हंगामा क्यों? ये एक अहम सवाल है जी। तो जो बच्चियाँ स्कूल में जब वो हिजाब उतार नहीं सकती तो वो बच्चियाँ इन ऐसे प्रोग्राम्स में हिजाब उतारती हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो पर्दा करती हैं और जो पर्दा करना चाहते हैं वो लोग हर जगह पर्दे में ही रहते हैं। और जो लोग पर्दा नहीं करते तो उन लोगों के लिए ये मैटर नहीं करता कि कौन सा प्रोग्राम है, एजुकेशन है या कोई फंक्शन है, ये कोई मान्य नहीं रखता कि जो नहीं करते वो हर जगह नहीं करते। जो लोग करते हैं पाबंदी वो हर जगह पाबंदी करते हैं। तो हमारा हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हमें राइट है कि हम अपनी मर्ज़ी से जिएं, अपनी मर्ज़ी से चॉइस करके हम जो चाहे कपड़े पहने, तो हमारा राइट है। हम पर्दा करना चाहते हैं तो हमारे रास्ते में कोई रुकावट ना करे। ये सवाल बार बार किया जा रहा है कि क्या जबरन किसी को पर्दा करवाया जा सकता है। जैसे आपने मुझे पूछा ये सवाल कि जबरन पर्दा करवाया जा सकता है क्या, तो मैंने कहा कि लाइक राफिद्दीन, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जबरन हिजाब उतरवाया जा सकता है क्या, मेरा आपसे सवाल है। तो ये कितनी अजीब बात है कि जब हम जबर नहीं कर रहे किसी को पर्दा करने के लिए, तो फिर हमारे ऊपर क्यों ज़बरदस्ती की जा रही है हिजाब को उतारने के लिए। बताया जा रहा है कि कानून सबके लिए एक है, तो सारे बच्चे जब यूनिफॉर्म और आम लिबास में आते हैं तो आप क्यों बुर्का और हिजाब पहन कर आती है। इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी है इसमें। जी, तो आप कोई ऐसा यूनिफॉर्म तजवीज़ कीजिए जो तमाम धर्म और मज़ाहिब के लिए प्रॉब्लम ना करे, कोई मसले को खड़ा ना करे। ऐसा ही कोई आप एक ये रखिए, जैसे अभी ये हिजाब जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए है ऐसा नहीं, बल्कि तमाम मज़ाहिब में अगर हम देखेंगे तो किसी न किसी तरीके से हिजाब उमड़ कर आता है, नज़र आता है कि ये सिर्फ इस्लामी कल्चर में नहीं है बल्कि दूसरे अदयान में भी ये चीज़ मौजूद है। जैसे कि ईसाइयों के लिए ये है कि जो औरत सर नहीं ढकती तो उसका सर मुंडवाया जाए, यहाँ तक की भी बातें हैं। तो इसलिए ये जो पर्दा और हिजाब जो है ये सब धर्मों में है, और अल्लाह का जब हुक्म है तो हम इसको करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पीयू बोर्ड से कि वो कोई ऐसा यूनिफॉर्म तजवीज़ करें जो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ा ना करे। तो मैं इस वक्त मुफ्ती तुफैल साहब आपसे एक अहम सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये तो इस्लाम के हवाले से और इस वक्त का जो तनाज़ा है इसके हवाले से हमने यहाँ पर बात की है। मैं आपसे एक खुसूसी तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी तहज़ीब की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ सिर्फ इस्लाम नहीं दीगर मज़ाहिब के लोग भी रहते हैं, तो उसमें पर्दे की अहमियत और पर्दे को लेकर क्या बताया गया है, आप इसके मुतालिक थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। इस्लाम आज से 1450 साल पहले कमोबेश नाजिल हुआ है, और हिंदुस्तान का जो कल्चर और उसकी तहज़ीब और उसके अदियान आज से 6000 साल पहले से हमें मिलते हैं।
ख़ासकर देखें वेदों में, वेदांत में, पुराणों में भी जो है खूब पर्दे के मुतालिक श्लोक्स भी मिलते हैं, मंत्रस भी मिलते हैं, मंडल्स भी मिलते हैं। एक ऐसा लंबा टॉपिक है जिस पर कई घंटे बोला जा सकता है कि किस किताब में कितनी पर्दे की अहमियत दी गई है। ये बाद में है कि इस्लाम ने फिर उसको जो है वो मजबूती के साथ पेश किया है। मैं आपको एक दो हवाले जो है वेद से भी दे दूँ। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में किताब नंबर 8, किताब नंबर 10, आयत नंबर जिसको हम मंत्र कहेंगे 19 में, 19 में और 30 में, ये दोनों का अगर आप निचोड़ देखें तो उसमें क्लियर अल्फाज में लिखा गया है कि औरत ऐसा कपड़ा पहने, अपने कपड़े पर ऐसा कपड़ा पहने जिससे उसका फिगर जो है वो जाहिर न हो। तो यही इस्लाम भी कह रहा है कि औरत अपने ऊपर ऐसी जो जिल्बाब जो कहते हैं मोटी चादर ऐसी डाल दें जिससे इसका जो है वो बदन न छलके। यही 4000 साल पहले जो है वो वेदों से भी ये बात मिल रही है कि बिल्कुल इस तरीके से ऐसी चादर पहननी चाहिए औरतें। फिर 30 में ये बात हमें मिलती है कि कोई मर्द किसी औरत का कपड़ा न पहने। इतना पर्दे की बात की अहमियत वेद ने इतनी ज़्यादा दी है कि कहाँ उस आयत में, उस मंत्र में कहा जा रहा है कि कोई औरत कोई मर्द का कपड़ा न पहने, कोई मर्द किसी लेडीज़ का कपड़ा न पहने। इतनी हयादारी की बात वेद के अंदर कही गई है। और जिसको आज से पहले संस्कृत का आप वो देखें, आप पास्ट में चले जाएं तो बहुत सारी औरतें इस तरीके से पर्दा करती थी। और आज भी आप देखें यूपी में और राजस्थान वगैरह के इलाके में एक घूंघट डालती है, बस में देखिए, ट्रेन में देखिए। वही चीज़ है जो उस ज़माने से चली आ रही है हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में, और घरों में भी इस तरीके से पर्दे का माहौल है। आप आगे देखेंगे 2000 साल पुरानी जो रामायण है, जिसको वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, वहाँ पे ये साफ लिखा है कि जब रामचंद्र जी की बेगम जो है सीता जी गुम हो गई जंगल में, सालों साल जो है वो उसको जो है उनके देवर लक्ष्मण ढूंढ रहे। कई दिन के बाद कभी उनका जो चप्पल नज़र आ गया तो पूछा उसको कि ये चप्पल किसका है। उन्होंने कहा हमारी भाभी सीता का है चप्पल। कुछ दिनों के बाद में कपड़ा मिल गया, दुपट्टा मिल गया, ये क्या है? ये दुपट्टा मेरी भाभी का है। फिर कोई और चीज़ मिली, ऐसा ढूंढ रहे हैं सारे एक जगह से 14 ईयर्स तक जो है उन्होंने जो है वो जंगल के सफ़र काटे। आखिर में नाग की नथनी मिल गई तो उन्होंने पूछा ये क्या है? तो नाग की नथनी हाथ में रख करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये इसके बारे में मेरे को डाउट है कि ये हमारी भाभी की है कि नहीं है। मैंने कहा क्या बात है, अजीब बात करते हो, सब चीज़ें तो आप भाभी की यकीनन बता रहे हो, नथनी का मौका आया तो आप कहते हो मैं पहचानता नहीं। कहाँ कि जिस भाभी के लिए मैं इतने सालों से जो है उनके लिए रक्षा कर रहा हूँ, मैंने कभी मेरे भाभी का चेहरा भी नहीं देखा है। तो आप देखेंगे जो वाल्मीकि 2000 साल पुरानी जो है वो रामायण है, उसमें इतना शिद्दत से पर्दे के बारे में कहा गया है कि लक्ष्मण जी उसको अपना रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए तो बाद में, और अगर जो वेदों को मानता है उसके लिए तो सबसे पहले पर्दे का हुक्म इस हिंदुस्तान के कल्चर में दिया गया। आप आएँ क्रिश्चियनिटी पर, मत्ती में देखें, लूका में देखें, पुत्रस में देखें, यूहन्ना में देखें, ये पूरी की पूरी वो इंजील की वो किताबें हैं जिसमें कम से कम 40 से 50 पेजिस और जो है वो उसके ऊपर बात की गई कि पर्दा करना है। जैसे इन्होंने भी कहा कि ऐसा हुक्म इतना शिद्दत से कहा कि जो औरत सर के ऊपर कपड़ा न डाले, उसके बाल मुंडा करके जो है उसको घुमाया जाए। और अगर कोई औरत ये चाहती है कि उसके बाल जो है सर के मुंडाए नहीं जाए, कंपलसरी है कि वो अपने सर के ऊपर चादर रखे। ये आप देखें क्रिश्चियनिटी में तो हर धर्म के अंदर इस बात को कहा गया है। फिर उसको जो है कुरान मजीद में भी कहा गया है कि पर्दे का हुक्म, इसकी वजह से सारे फ़ायदे और नुकसानात जो हो रहे हैं माशरे के अंदर वो आपके सामने पूरे तौर से आ गए हैं। तो ऐसा कोई मज़हब हिंदुस्तान का ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा गया है कि बेहयाई और बेपर्दगी से घूमा जाए। और अगर जब इंसान चाहे वेद को फॉलो न करे, बाइबल को फॉलो न करे, कुरान को फॉलो न करे, लाजिमन इसके जो है वो मुखालिफ वाली चीज़ें आएंगी। रेप केसेस ज़्यादा होंगे, इसी तरीके पे जो है वो लूट मार ज़्यादा होगा। जैसे इन्होंने कहा कि एक जेवर ऐसा है कि एक मर्द और औरत जो है, मर्द का जो अमीरी और गरीबी का जो फ़र्क मिटाने वाली बात है, इतनी प्यारी बात इन्होंने कही कि अगर जेवरात पहने हैं, अगर ओपन है औरत और हिजाब नहीं है तो जाहिर सी बात है लूट मार होगा। ट्रेनों में जो है वो खींचा जा रहा है और बसों में ये है और फलां, क्यों? वो जेवर नज़र आ रहा है। ऐसी ही जब जेवर इंसान निकाल सकता है तो जो असल जेवर है इंसान की हयादारी जिस्म की, उसकी भी चादर उतर जाएगी। तो लाजिमन हर जो है वो जो है धर्म के मानने वाले औरतों से ज़रूरी है कि वो पर्दा करें। कहीं भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम में कहा गया है, हर जगह इसका सबूत मिलता है और हम सबको इस पर अमल करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल।
लेकिन कुछ लोग तो जेवर दिखाना ही चाहते हैं, उनके लिए क्या कह सकते हैं? हाँ, ये असल में क्या है कि जब गरीबी और अमीरी का जब एक बड़ा डिफरेंस और एक बड़ी जो है वो दरार हमारे यहाँ पर आई है, तो लोग दिखाने के लिए करते हैं। तो अब ज़रूरी नहीं कि उनका वो मामला ले करके हम यूँ समझे कि किसी धर्म के अंदर वो बात ही नहीं है, बल्कि वहाँ तुझे नतनी नहीं पहचान रहे हैं। बताइए। बिल्कुल सही, क्योंकि जो दिखाना चाहते हैं वो तो पर्दे का लिहाज या पर्दे का पास तो नहीं रखेंगे, और जो पर्दे का ख्याल रखते हैं वो इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए इन सारी चीज़ों से फ़ायदा भी उठाएंगे। और मज़ाहिबी तालीम का यही एक अहम खुसूसियत यही होती है कि उस पर अमल करने से वो नेकियां या सवाब वो अपनी जगह भी है, और उसके साथ साथ लॉजिकली भी उसके फ़ायदे हासिल होते हैं यहाँ पर। तो आलम संधी मैं इस वक्त आपसे इन हालात पर जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह उडुपी से लेकर ये मामला पूरी रियासत में फैला, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि एक कॉलेज से ये मसला शुरू हुआ था, वहाँ की कॉलेज के रिस्ट्रिक्शंस और वहाँ के तालिबात का एहतजाज, ये एक मुद्दा था, और वो मुद्दा कोर्ट भी जाता, वो वहीं पर ख़त्म हो सकता था, वो बैन हो सकता था, या फिर वो बच्चियाँ स्कूल छोड़ सकती थी। लेकिन मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि दूसरी कॉलेज में होता है, भद्रावती का मामला सामने आता है, फिर कुंदापुर में बच्चियों को हिरासा किया जाता है। देखते देखते ये आग जंगल की आग की तरफ फैलती जाती है। आप एक सियासी पार्टी के जिम्मेदार हैं, तो आप इस मामले को किस एंगल से देखते हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, ये कर्नाटक में हो या हमारे मुल्क में हो, ये जो हुकूमत चल रही है, ये असल जो मुल्क के मुद्दे हैं इनसे लोगों का जहन भटकाना चाहती है, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट के एजेंडा से तो ये लोग आए थे हुकूमत में, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे इन लोगों के पास कोई किया हुआ कारकर्दगी अपनी है नहीं कि ये लोगों के सामने रख सकें। ये हमारे जो स्टेट का हो या मुल्क का हो, ये यही इनका मसला है। तो लोगों को आज जब सवाल कर रहे हैं लोग कि आप लोगों को इतने सालों के बाद जब आप लोग जो जिस एजेंडा से आए थे हम लोगों को दिखा करके, तो उस पर जब आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे लोगों का अगला इलेक्शन, सिर्फ इनका मुद्दा यही है कि इलेक्शन कैसे जीते जाए। इनको मुल्क से कोई मतलब नहीं है, मुल्क के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, मुल्क की आवाम से कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक कि इनको हमारे मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे भी इनको कोई लेना देना नहीं है। बस ये लोग एक एजेंडा के तहत प्री प्लान्ड साजिशें करते हैं और इन साजिशों का शिकार बनाते हैं लोगों को और अपने एजेंडा को पूरा करते हैं, ताकि इनको सिर्फ जो है सत्ता से मतलब है। ये लोग ये इल्ज़ाम आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर भी लगा, जब उस बच्ची की वीडियो वायरल हुई, जब उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो इसको लेकर यूं कहा गया कि कर्नाटक के इस मसले को और इस वीडियो को लेकर जज्बाती तौर पर ओवैसी साहब यूपी में एक सिंपैथी वाला कार्ड खेलना चाहते हैं, और वो इस मामले को लेकर वहाँ से वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये इल्ज़ाम खुद आपकी पार्टी पर लगाया, आप इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये जो मसला है ये सियासी मसला नहीं है, नहीं बनाया है हमारे सदर ने। जब किसी एक बच्ची ने जब हक की आवाज़ उठाई है, जबकि उसका हक छीना जा रहा है, तो जब उसने बेबाकी से, उसका ईमान इतना मजबूत था कि उसने किसी के सामने अपना सरेंडर नहीं किया है, उसने अपने अल्लाह को याद किया है और अपने ईमान का मुजाहरा किया है वहाँ पे। तो ये कहीं पे नहीं कहा गया है कि अगर कोई अपना हक मांग रहा है तो उसका वहाँ पे डिस्प्ले करके कहीं वोट आएगा, ऐसा है भी नहीं, और ये मंशा भी नहीं है। ये सिर्फ एजेंडा जो है उसको लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है, ताकि लोग अपने हुकूक को समझें। और वोट तो इलेक्शन इससे पहले भी होते रहे हैं और इसके बाद भी होंगे, लेकिन आज जो हालात है उस पर बोलना और लोगों को आगाह करना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से वो बात कर रहे हैं वहाँ पे और बोल रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो आपको लगता है कि रियासत कर्नाटक में खासकर इस मुद्दे को उठाना आने वाले इलेक्शंस की तैयारी में कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है? बेशक ये सिर्फ आने वाले कर्नाटक के इलेक्शंस के नहीं, अभी भी जो है मुल्क के अलग अलग 5 रियासतों में जो है इलेक्शंस चल रहे हैं, और आने वाले 1 साल में कर्नाटका में भी इलेक्शन है। और ये सिर्फ इलेक्शन के अलावा जो है इनका एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, जो कई साल पहले हम लोग जब देखते थे, आज़ादी से पहले भी इन लोगों का एक एजेंडा था, तो वो एजेंडा पे ये लोग वापस आना चाहते हैं, लोगों को, इस मुल्क को उसी पे गामजन करना चाहते हैं जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे अब ये लोग हिजाब से मुतालिक जिस तरीके से छेड़ रहे हैं तहरीक, तो शुरू ये लोग हिजाब से करेंगे, फिर औरत को रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, जैसे पहले ज़माने में था कि औरतों को जो है अपना सीना ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था। तो ये वापस वही सिस्टम लाना चाह रहे हैं। तो ये सिर्फ मुसलमान तो सिर्फ ज़रिया बना रहे हैं। ये शुरू जो हो रहा है जुल्म, ये मुसलमान झेल रहा है। अगर मुसलमान डट करके नहीं खड़ा है
तो ये सारे तबकों तक पहुंचेगा और सारे तबके वापस जो जुल्म से निजात पा करके आज इस दौर में पहुंचे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अपने एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये सारे छीने जाएंगे दिन आते दिन हर कम्युनिटी के। तो आपको लगता है कि रियासत के बाहर भी ये मामले पेश आएंगे, दीगर रियासत में भी? आ रहे हैं ऑलरेडी ये सारे मामले, क्योंकि जो कर्नाटका की उडुपी से शुरू हुआ था तो अब महाराष्ट्र में भी चल रहा है, अलग अलग रियासतों में भी चल रहा है। इसकी वजह हुकूमत है, और जो हुकूमत के ज़ेरे निगरानी चलने वाली तशद्दुद पसंद जितनी भी तंजीमें हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है। क्योंकि जब मसला यूपी के एक कॉलेज में आया था गवर्नमेंट के ऑर्डर निकलने की वजह से, उसको लीगल वे में चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट में। तो जब तक कोर्ट का फैसला आता तब तक इजाज़त होनी चाहिए, स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए जो चल रहा था उसको। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इंक्लूडिंग जो प्रिंसिपल्स थे, कॉलेज का जो स्टाफ था, और जो कॉलेज के जो उनके राइट विंग के जो एक्टिविस्ट थे, तो ये बाहर के भी लोगों को इन्वॉल्व करके बच्चियों को रोका गया अंदर जाने से। तो जब मसला जो है कानून के दायरे में रहते हुए लड़ा जा रहा है, हाई कोर्ट में उसका केस पेंडिंग है, तो इनको इंतज़ार करना चाहिए था, ना कि हमारी जो बच्चियाँ थी उनको रोकना नहीं चाहिए था। जबकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो बच्चियों का जो करियर है, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ पढ़ाई करने के लिए जा रही हैं वो अपने हक को इस्तेमाल करते हुए। उन्होंने कभी किसी की तनकीद नहीं की कि आपने ये क्यों पहना है, वो क्यों पहना है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो है यूनिटी है डाइवर्सिटी के साथ। यहाँ पे सिर्फ रिलीजियस डाइवर्सिटी के अलावा जो है रिलीजन के अलग इलाके के एतबार से अलग अलग कल्चर्स हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज़ को लिहाज में रखते हुए हर एक को एक राइट, अपने हुकूक देते हुए बनाया गया है, और हर एक को उस पर चलने की आज़ादी है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस वक्त पर्दे की अहमियत और उसकी अफादियत और दीगर मज़ाहिब में पर्दे की क्या अहमियत है, इस पर भी हमने गुफ्तगू की और सियासी हालात पर भी रोशनी डालने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये प्रोग्राम आप नाजरीन को बिल्कुल फ़ायदा पहुँचाने वाला था। आप अपने ख्यालात हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के ज़रिए ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। आप तमाम मेहमानान का हमारे चैनल में आने और कितनी वक्त देने और इन ज़रिए ख्यालात से नवाजने के लिए यस इंडिया आपका शुक्रिया अदा करता है। तो नाज़रीन देखते रहिए यस इंडिया।